तो हमने पढ़ा, देखिए कि समय के सापेक्ष आपका परिवर्तन दिया गया है कि आपका आयतन जो है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए पर सेकंड है तो हम समय वैसे समझ जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हो त्रिज्या वगैरह के, न समय बोल रहा है, वो बोल रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो दर हो गया और पर सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, तो इसलिए समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, ये आपको समझ जाना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो ये तो आयतन में परिवर्तन आपको निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आप जानते हैं। पहले इसको देख लेते हैं हम सॉल्व करके। देखिए ये 8 हो गया dv अपॉन dt, v की जगह v का मान रखा x क्यूब, इसको डेरिवेटिव किया तो देखिए 3x स्क्वायर dx अपॉन dt भी आएगा। यहाँ पे x नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे, तो ये 1 नहीं होगा। यहाँ पे t है तो इसका डेरिवेटिव भी आएगा dx अपॉन इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया dx अपॉन dt 8 अपॉन 3x स्क्वायर। हो गया क्लियर, तो ये समीकरण नहीं हो गया। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर आपने निकालनी है। तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लीजिए एस जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसकी परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी। तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल एस 6x स्क्वायर होता है, तो डी बाई डी टी ऑफ 6x स्क्वायर, 6 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, 6 बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव होगा 2x और x का x बाई डी टी, जैसे t है नीचे तो ये dx बाई डी टी है। सॉल्व किया हमने तो क्या बना आपका 12x dx बाई डी टी आपको प्राप्त हुआ। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हमने सॉल्यूशन किया इसका, तो हमको यह आया 32 अपॉन x हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, डायरेक्ट परंतु इसमें ध्यान में ये रखना है dx अपॉन डी टी जो है ये dx अपॉन डी टी, इसका मान रखेंगे। इसका मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं। समीकरण 1 में आप देखिए इसका मान है, हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो ये 32 अपॉन x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हर समय किस में होता है, स्क्वायर में, और t किस में है, सेकेंड में, तो पर सेकेंड है। इस प्रकार आपका ये प्राप्त होगा। अब आपको क्या पूछा गया है, अब आपको पूछा जा रहा है आगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई, किनारे मतलब कोई भुजा की लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर। तो जब x बराबर 12 सेंटीमीटर है तो dx बाई डी टी जब x बराबर 12 सेंटीमीटर कितना होगा, 32/x, तो आपने पीछे निकाला था, x की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर है। तो ये आपका क्या है, सोल्यूशन हो गया। एक तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात, मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका क्षेत्रफल a क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r है। अब आपको दिया क्या है, आप नोट करें तो आपको दिया है कि वृत्त की क्षेत्रफल की बढ़ने की दर, तो बढ़ने की दर क्या है, क्योंकि टाइम 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा तो समय के सापेक्ष है। ठीक है, दर, तो इसलिए हो गया डी आर बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, तो अब देखिए आपको निकालना है कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रही है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्षेत्रफल का परिवर्तन दर निकाल लीजिए। क्षेत्रफल इतना होता है वृत्त का, तो इसकी वृद्धि की दर क्या होगी क्षेत्रफल की, डी ए अपॉन डी टी। पहले हम डी टी समय के सापेक्ष से निकालना है, क्योंकि आप देख रहे हैं समय के सापेक्ष है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर का होगा आपका डेरिवेटिव 2 पाई आर, तो ये कितना आ गया 6 पाई आर। तो जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है, अब आपको बोल रहा है जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है उस समय आपका वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर क्या। तो जब r बराबर 10 सेंटीमीटर, छेद की वृद्धि की दर कितनी होगी, डी ए अपॉन डी टी जब r बराबर 10 सेंट इज इक्वल टू 6 पाई और r की जगह 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, सीधा सवाल है, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस प्रकार ही आप चौथा प्रश्न इसका कर लेंगे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इसके 5वें प्रश्न में।
5वां प्रश्न देखिए, एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है। आप जानते हैं झील है, स्थिर है, अचानक उसमें पत्थर पड़ता है तो आप देखेंगे तो पत्थर जब पड़ता है तो गोल रूप लेती है, उसकी लहरें बाहर की तरफ निकलती है। जब भी कोई पत्थर पड़ता है तो उसकी लहरें क्या है, बाहर की तरफ निकलती हैं। तो एक वृत्त आकार में निकलती है, ऐसे नहीं जिग जैग नहीं निकलती, गोले के रूप में निकलती है, 1 गोला 2 गोला 3, ठीक है। तो उसकी तरंगे जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अब जब जैसे गोला बढ़ेगा ऐसे ऐसे तो बढ़ता जा रहा है बाहर, तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पत्थर यहाँ पड़ा तो इसका गोला इस प्रकार बढ़ेगा बाहर की तरफ ऐसे, तो उसकी क्या है, आर में परिवर्तन की दर हो रही है। पहले इतना था आर, फिर इतना है, फिर आर, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन दर है। तो हमने बोला पत्थर डालने पर बनी तरंगों को वृत्त आकार होती हैं, इसलिए मान लीजिए आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये है। तो प्रश्न अनुसार वृत्त के प्रसार में त्रिज्या परिवर्तन दर क्या होगा, dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन दर dA/dt, त्रिज्या का निकाल दिया हमने। तो वो बोल रहा है आपको, ये दे रखा है आपको कि त्रिज्या की परिवर्तन दर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चली। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल की, घिरे हुए क्षेत्रफल की। जब बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो गया तो उस समय घिरे क्षेत्रफल की वृद्धि दर आपको निकालनी। मान लीजिए बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो इस 8 सेंटीमीटर में आपको इसकी वृद्धि दर ज्ञात करनी। तो डी, पहले आप क्षेत्रफल की वृद्धि दर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और जैसे मैंने सॉल्यूशन किया, सीधे सीधे डेरिवेटिव है, इससे आपका 10 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। तो जब r बराबर 8 सेंटीमीटर है तो dA/dt का मान जब r बराबर 8 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, 10 पाई ×8, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये एक आसान सा प्रश्न है। अब मैं आता हूँ 7वें प्रश्न में, इम्पोर्टेंट है 7वां प्रश्न में, आपका ध्यान में रखिएगा। इसे सवाल सभी जरूरी है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, अनुप्रयोग से काफ़ी सवाल आते हैं। तो अब देखिए 7वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई, मतलब एक आयत है, मैं ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे एक आयत है, इस प्रकार एक आयत है, इसकी लंबाई x है, ये दे रखी x, और इसकी चौड़ाई y आपको दे रखी। तो इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई जो है dx/dt ये परिवर्तित हो रही है, ये हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, और ये चौड़ाई जो है इसकी परिवर्तित हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के साथ। तो इसकी आयत की लंबाई जो है, देखिए जब ये ऐसे बढ़ेगा तो ये बोल रहा है परिवर्तित हो रही, 5 सेंटीमीटर पर से घट रही है, दर से घट रही है। तो घटने में हर समय माइनस आता है इसका, इसकी ऐसे में घट रही है, जब ये घटेगा तो ऐसे में फैलेगा, और ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो जब ये घटता जाएगा, लंबाई घट रही है तो चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। कोई भी आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो इसमें यही ध्यान रखना है, जहाँ पे घटना है वहाँ माइनस लेंगे, और जहाँ बढ़ रहा है वहाँ प्लस लेंगे, बस इसका ध्यान रखना है आपको। तो जब x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आपको आयत का पहला परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालनी। मतलब आपको परिमाप, अगर परिमाप p से दिया हुआ है तो dp/dt निकालना है, और क्षेत्रफल का परिवर्तन अगर क्षेत्रफल a से दिया गया तो dA/dt निकालना। पहले क्लियर कर लेना है आपने, आपको निकालना क्या है, परिवर्तन निकालना है किसका, परिमाप का। p अगर परिमाप लेते हैं तो dp/dt, और क्षेत्रफल dA/dt। अब है कि दिया क्या है आपको, जैसे मैंने आपको बताया चित्र से, एक तो उसकी लंबाई, अगर लंबाई x है और चौड़ाई y है तो dx/dt, लंबाई घट रही है तो माइनस, और चौड़ाई बढ़ रही है तो ये आपका प्लस। ओके, ये क्लियर हो गया। तो परिमाप की परिवर्तन की दर dp/dt इज इक्वल टू, परिमाप आप जानते हैं आयत का क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, या 2x + 2y भी समझ सकते हैं आप। तो इसमें 2 कॉमन ले लिया, डेरिवेटिव को अंदर ले गए। अब dx/dt का मान माइनस के साथ रखना है, भाई इसका ध्यान रखना है, अगर आप प्लस के साथ रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा।
जहाँ पे माइनस है वो माइनस के साथ, जहाँ पे प्लस है प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो जो चिन्ह आ रहा है माइनस में आ गया। तो इसका मतलब परिमाप का परिवर्तन दर क्या है? परिमाप का परिवर्तन दर 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, या हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर पर मिनट में क्या है, और लिख सकते हैं हम घट रही है। अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो घट रही है लिखें। अगर ये नहीं लिखना है, अगर माइनस का चिन्ह लगा दिया और ये आंसर लिख दिया आपने सीधे, तो अपने आप ही अंडरस्टूड है क्या है, परिमाप इसका घट रहा है। ठीक है। क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, अगर ए क्षेत्रफल है dA/dt होगा, तो ये dA/dt। अब क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आपका चलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका सॉल्व होगा। तो x dy/dt आपने देखा 4 है और dx/dt -5, तो आपका 4x - 5। अब आपको क्या बताना है, प्रश्न बोल रहा है जब x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए परिमाप में तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि x और y इसमें है नहीं, तो परिमाप वैसे आ जाएगा, परंतु क्षेत्रफल में असर पड़ेगा क्योंकि x और y यहाँ पे अननोन क्वांटिटी के रूप में मौजूद है। तो देखिए जब x बराबर 8 सेंटीमीटर 6, तो परिवर्तन की दर पहले किसके, परिमाप की, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट, पर क्षेत्रफल क्या आया था 4x - 5। तो अब यहाँ पे x पे 8 रखेंगे, y पे 6 रखेंगे। यहाँ पे तो x और y था नहीं, तो रखना कहाँ से आप, ठीक है, तो वही रहेगा, परंतु यहाँ पे x और y है तो ये प्लस आ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या है, बढ़ेगा। 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्षेत्रफल परिवर्तित होगा और बढ़ेगा क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। अब परिमाप घटेगा क्योंकि वो माइनस में आ रहा है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब एक 8वां सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक गुब्बारा जो सदैव गोल आकार रहता है, आप जानते हैं कोई भी गुब्बारा है वो गोल आकार होता है, एक फुटबॉल की तरह होता है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। अब उसमें क्या है, आपका गैस भरी जा रही है 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड उसमें गैस भर के उसे फुलाया जाता है। ठीक है। तो आपको क्या बताना है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन दर, आपको इसकी परिवर्तन की दर निकालनी है, किसकी, त्रिज्या की, मतलब आपको निकालना क्या है, dr/dt आपको ज्ञात करना है। जब उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, जिस समय उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए गुब्बारा का आयतन v है और उसकी त्रिज्या r है, तो गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर आपको दी है, आयतन दे रखी है और त्रिज्या आपको निकालनी है, मतलब निकालना क्या है, आपको dr/dt निकालना है। और कब निकालना है, आपको 15 सेंटीमीटर में निकालना है, जब r बराबर 15। तो सबसे पहले हम dr/dt निकालेंगे, तो dr/dt किससे निकालेंगे, क्योंकि v दे रखा है तो उसके थ्रू निकालेंगे। तो dv/dt आपको इतना दे रखा है, तो v, अब सबसे पहली बात आती है v का मान हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, गोल आकार है, स्फीयरिकल है, तो स्फीयर का आपका क्षेत्रफल आपको आयतन आपको मालूम है, स्फीयर का क्या होता है 4/3 πr³। ये और ये कॉमन ले लिया जाएगा बाहर, इसका डेरिवेटिव होगा जो 3r² होगा, r यहाँ पे r नहीं है तो 1 नहीं होगा, ये क्या बचेगा, dr/dt। तो यहाँ पे इसको इधर उधर ले जाके सॉल्व करके आपका क्या हो गया, ये समीकरण आपको प्राप्त हो गया, dr/dt का समीकरण आपको प्राप्त। तो जब r बराबर 15 सेंटीमीटर है, भाई यही तो निकालना था। अब dr/dt तो आपका निकल गया ये, परंतु अब निकालना कब है, मतलब इतना भी हो गया आपका सवाल। अगर ये r बराबर 15 सेंटीमीटर में नहीं पूछता तो आपका आंसर ही होगा, पर ये बोल रहा है जब r बराबर 15 सेंटीमीटर है उस समय त्रिज्या की परिवर्तन की दर क्या है। तो त्रिज्या की परिवर्तन की दर तो ये है, ये कब है, जब r बराबर 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, परंतु जब r बराबर 15 सेंटीमीटर होगी तो r बराबर 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया 900 और r की जगह 15 रख देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा सवाल, थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करनी। तो ऐसे आप क्या है 9 सवाल भी इसका कर लेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा 10वें सवाल में। तो देखिए इसका 10वां सवाल इम्पोर्टेंट है, 10वां सवाल काफी। देखिए आपकी क्या है, एक सीढ़ी लगाई गई है, वो बोल रहा है कि एक सीढ़ी जो है दीवार के सहारे पे रखी गई है। ठीक है।
अब क्या हो रहा है, ये सीढ़ी जो है वो नीचे फिसल रही है, ऐसे करके आगे की तरफ फिसलती जा रही है इधर की। किस रेट से? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इधर की तरफ ये क्या है, फिसल रही। तो हाइट क्या होगी, नीचे आनी चाहिए, घटनी चाहिए हाइट, क्योंकि सीढ़ी क्या है, ऐसे 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 फिसल रही है आगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। तो आपको बोल रहा है वो एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचा सिरा जमीन के अनुदिश, जमीन की दिशा में दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से दूर जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो दीवार पर उसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई की घटने की दर क्या होगी, जो नीचे आ रही है सीढ़ी, तो इसकी ऊंचाई की घटने की दर क्या होगी, जब सीढ़ी का एक सिरा, जब ये सीढ़ी का एक सिरा यहाँ पे 4 मीटर दूर हो जाए, यहाँ से, कहाँ से, इस ओरिजिन से 4 मीटर। तो देखिए हम सीधे करते हैं, मान लीजिए किसी समय टी पर, अब किसी समय टी पर क्या है, सीढ़ी की ऊंचाई h हमने ले ली किसी समय टी पर, और इसकी क्या है, दीवार से दूरी, जो दूसरे सिरे की दूरी है वो क्या है, आपने x ले ली। तो हम देखते हैं ये क्या बन रही है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज आकृति बन रही है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इससे मैंने क्या कर दिया, h का मान निकाल दिया, ये काम आएगा हमारे लिए, इसे निकाल। फिर हम इस पे वापस आते हैं। ये अब आपको क्या है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि समय के साथ सीढ़ी फिसलेगी और तो कुछ दर है नहीं। तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्ष, तो 25 का तो 0 हो गया। h स्क्वायर का क्या होगा, पहले इसका होगा, तो ये 2h हो गया, फिर h का होगा dh/dt, फिर ये होगा 2x हो गया, फिर ये हो गया dx/dt। 2 हमने कॉमन लिया, इस 0 के नीचे ले गए, वो खत्म हो गया, आपका बचा ये क्वांटिटी। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, आपको दे रहा है वो जो सीढ़ी जो फिसल रही है इधर की तरफ, वो क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, मतलब x जो बदल रहा है, dx/dt क्या है, 2 सेंटीमीटर पर, क्योंकि ये क्या है, 2 सेंटीमीटर दिया है, आपको ऊपर मीटर पे बात हो रही है, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो देखिए dx/2 सेंटीमीटर पर से। अब आपको क्या है, सीढ़ी की लंबाई मीटर में दे रखी है, निकालना मीटर में, तो पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, इसका ध्यान रखना है आपने इस सवाल पे, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। सेंटीमीटर को मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, ये आपको मालूम है, कोई छोटी घटेगी क्वांटिटी सेंटीमीटर से मीटर पे, 100 से भाग करके ये आ गई। तो अब इसको dx/dt को हम इस समीकरण पे वापस रख लेंगे। तो यहाँ पे रखने पर dx/dt की जगह हमने उसका मान रख दिया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, dh/dt प्राप्त करना है, तो इसको लेफ्ट साइड पे ले गए, यहाँ पे ये बचा, फिर इस h को नीचे ले जाएंगे हम, तो ये आ गया h, यहाँ नीचे आ गया, dh/dt इज इक्वल टू h इसके साथ आ गया। ठीक, अब इस h को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, किसको, इस h को, देखिए यहाँ पे ले गए हम, तो ये h आपका इधर की तरफ इसके साथ आएगा। तो ये h यहाँ पे आने पर हम समीकरण 1 से, जो आपका समीकरण 1 था, ये √25 x स्क्वायर, यहाँ से हमने क्या है, h का मान रख दिया। क्यों रख दिया, अभी कारण बताता हूँ मैं आपको। देखिए रूट रख दिया। अब देखिए आपको बोल रहा है जब x बराबर 4 मीटर है, तो अगर ये h ही रहता तो हम कहाँ से रखते x का मान इस पे, तो इसलिए हमने इसको क्या है, परिवर्तित किया है, इस h को, जो h यहाँ के आके यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं हम, dh/dt ये बन रहा था आपका -2x/100h। अब इस h को x में बदलना जरूरी है, तभी आप क्या है, मान रख सकते हैं 4 में। तो ये आप कैसे परिवर्तन, -2x/100 ये रख, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ गए, तो ये आगे 0.3। अभी सेंटीमीटर में, पीछे आंसर मीटर में दिया है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मीटर में आ रहा था, ये मीटर में आ रहा था, मीटर। 1 मिनट टैली करता हूँ मैं। आपका जो आंसर दिया गया है ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक, तो ये हमने मीटर में ज्ञात किया था। ठीक है, अब इस मीटर को आपका सेंटीमीटर में बदलने के लिए, ये सेंटीमीटर में हमने बदला, तो इसको 100 में मल्टीप्लाई किया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो माइनस में आ रहा है, देखिए आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस हट जाएगा, क्यों, ऊंचाई घटने की दर, हमने यहाँ पे लिख दिया घटने की दर, तो ये यहाँ पे क्या आ गया,
इतना आ गया। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करेंगे। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होंगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।